हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आईटीएफ के हमने सारा कंप्लीट टॉपिक हो चुका, कंप्लीट कंसेप्ट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बेस पे मैंने 2 प्रैक्टिस वीडियो भी दे दी है, राइट है कि आज भी मैं एक वीडियो प्रैक्टिस वीडियो दे दूंगा आईटीएफ। लास्ट वीडियो होगा आज का आईटीएफ का, ठीक है ना। ओनली प्रैक्टिस वीडियो, राइट है कि नहीं, जिससे कि अपने कंसेप्ट समझ में आ जाए और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, राइट है कि नहीं। सिंगल करेक्ट टाइप और पैराग्राफ टाइप तो सिंगल करेक्ट टाइप में आ जाते हैं, ठीक है ना। उनको तुम ऑलरेडी जानते हो। पैराग्राफ टाइप में तो पहले तो पैराग्राफ की स्टडी करनी है, उसके बेस पे उसको सिंपलीफाई करना है और उसके बेस पे आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम 3 और 2 मिल जाते हैं, ठीक है ना, राइट है कि 4 क्वेश्चन नहीं देता हूँ। तो ये सिंगल करेक्ट टाइप में आते हैं, लेकिन मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करें, राइट। तो वहाँ ऑप्शन वाइज चलना पड़ता है, मुझे ऑप्शन वाइज भी चलना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंसर आ जाते हैं, राइट है कि ये सब हम स्टडी करेंगे, राइट है कि। तो मैं कहना चाहूंगा सारे टॉपिक कंप्लीट, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है, लेकिन कल से जो हमारा वीडियो आएगा वो है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स सी स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। 5 पाई स्क्वायर बाई 2, देन the value of sin inverse a square minus cos inverse b square plus sec inverse c square minus cosec inverse d square। सिंगल करेक्ट टाइप पे ध्यान रखना। इस ऑप्शन में तुम्हारे पास a माइनस पाई स्क्वायर, b माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, सी 0, डी पाई स्क्वायर बाई। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास आइडिया हो चुका होगा, कुछ पता नहीं चल रहा क्वेश्चन को देखते हुए, तो ठीक है ना कि सर क्या करें क्या नहीं, कुछ हवा ही नहीं लग रही। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी स्टडी बताना, इनके बारे में बताना है। कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और सम कितना आ रहा है, मतलब इनकी रेंज में कुछ ना कुछ वैल्यू है जिनका सम कितना आ रहा है 5 पाई, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है 5 पाई स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से अगर मैं साइन इनवर्स ए की बात करूं तो इतना तो आइडिया है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, हाँ ना बोलना होता है कि नहीं। तो तुम अगर इसका स्क्वायर करोगे तो तुम बोलोगे साइन इनवर्स ए का स्क्वायर लेस देन और स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, पाई स्क्वायर बाई 2, हाँ ना बोलना। अरे एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर देन एक्स माइनस इंटू ए, कोई बुराई वाली बात। सिमिलरली इसकी बात करूंगा, कॉस इनवर्स बी, आइडिया तुम्हारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई। इज दैट क्लियर। इसका मतलब कॉस इनवर्स बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ध्यान रखना, सॉरी पाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज इट इज स्क्वायर, आना बोलना। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 ही आएगी क्योंकि माइनस ए 2 है, तुम स्क्वायर कर रहे हो तो बीच में 0 भी तो आएगा, और 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। ये सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी सेक इनवर्स सी। हाँ भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, लेकिन एक बात, एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं आता। अरे मैंने बताया सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई बट लेस देन पाई बाई 2। यहां पर मेरा ग्राफ क्या होता, ब्रेक, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि सर सेक इनवर्स सी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई बाई स्क्वायर एक्सेप्ट पाई स्क्वायर बाई 4, सही है ना।
तुम यहाँ स्क्वायर करोगे 0 से पाई स्क्वायर आएगा, लेकिन 0 से पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर बाई 4 भी आएगा, लेकिन पाई स्क्वायर 4 कब आएगा? जब सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। बट एक्चुअल में सेक इनवर्स एक्स कभी भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होता, राइट है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? पाई स्क्वायर बाई 4 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इसको ऐड करो, cosec इनवर्स d ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने लिखाया था किसी जमाने में cosec इनवर्स x ग्रेटर देन सॉरी बिलोंग्स टू क्लोज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्सेप्ट अ सिंगल वैल्यू 0। Is that clear? So I will remove 0 from this zone. That means cosec inverse d square। हाँ भाई 0 तो आएगा नहीं, तो 0 से ग्रेटर लूंगा ना मैं, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर। भाई ये 4 केस चाहिए तुम्हें, आगे की नहीं। इसकी स्टडी मेरे पास हो चुकी है, समझ में आई बात? इसकी स्टडी मेरे पास हो चुकी है। अब देखते हैं इसकी स्टडी करते हैं। यहां पर देखो, इन सबको ऐड कर दो, साइन इनवर्स ए का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बी का स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स सी का स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स डी का स्क्वायर। ऐड करो, कहां गया? पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर कितना हो गया? पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस यानी कि लेस देन और इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 2। इन सबको ऐड कर दूंगा और सबके सामने क्या है? लेस देन 5 पाई स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा है? इक्वल होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू। According to the given question, this function must be equal to 5 pi square by 2. But according to general condition, it must be less than or equal to 5 pi square by 2. Is that clear? इसका मतलब इस सारी वैल्यू क्या है? Not less, all are equal. इसका मतलब it means sin inverse a square कितना है? बोलो भाई, pi square by 4। cos इनवर्स बी स्क्वायर कितना है? पाई स्क्वायर। सेक इनवर्स सी स्क्वायर कितना है? पाई स्क्वायर। एंड कोसेक इनवर्स डी स्क्वायर कितना है? पाई स्क्वायर बाई 4। हाँ ना बोलना, इसमें तो कोई बुराई वाली बात राइट है कि नहीं? तो ये तो मैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि नीचे मैं लिख नहीं सकता, तो मैं देखेगा नहीं। थोड़ी कंडीशन ऐसी परसी हुई है, तो आप मैनेज कर लेना इस चीज को, बस मुझे कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है ना? अब आ जाओ इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा कि वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी? पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट cos b स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। नेक्स्ट सेक इनवर्स c स्क्वायर। हाँ भाई, सेक इनवर्स c स्क्वायर कितना है? अगेन पाई स्क्वायर, तो प्लस पाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? माइनस कोसेक इनवर्स डी स्क्वायर कितना है? पाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सॉरी, दिस इज माइनस। हाँ भैया, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, प्लस से माइनस से प्लस गया, प्लस से माइनस गया। ओके, सो आंसर इज 0। इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या होगा? 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट है कि नहीं? कंसेप्ट को समझ लेना, ठीक है ना? बहुत शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? और जो क्वेश्चन बचेंगे उसके लिए मैं तो डीपीपी दे दूंगा, ठीक है ना? वैसे बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने। अगला क्वेश्चन देखो साहब, इफ f of x equals to summation r from 1 to n tan inverse 1 by x square plus
2r माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात को, क्या इस 1 को मैं ये लिख सकता हूं x प्लस आर प्लस 1 माइनस, अच्छा ऐसे x प्लस आर माइनस ऑफ x प्लस आर माइनस, ये लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं ना? तो मैं इसको ये लिख रहा हूं, 1 को लिख रहा हूं मैं f ऑफ x इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 टू n tan n। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं है। अरे हाँ दिमाग चला जाता है यार, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। बताओ, देन मॉडुलस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f डैश 0 इज a 1 b 2 c 3 d 4। स्टडी करते हैं तो बताया ना 1 को क्या लिख दो x प्लस आर माइनस x प्लस आर माइनस 1। तो भैया f ऑफ x इसको लिखता हूं मैं tan इनवर्स, इसको लिख रहा हूं x प्लस आर माइनस x प्लस आर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x प्लस आर इंटू x प्लस आर माइनस 1। प्रोडक्ट करके देख लो, ये मिलेगा तुम्हें। तो x उसका अलग कर देना, कोएफिशिएंट ऑफ x अलग कर देना, ठीक है ना? ये मिलेगा तुम्हें। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब क्या करें, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस आर माइनस tan इनवर्स x प्लस आर माइनस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? इट मींस पूछा गया f ऑफ x समेशन r फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स x प्लस आर माइनस tan इनवर्स x प्लस आर माइनस 1। इज दैट क्लियर? आर की वैल्यू लगते जाओ। तो f ऑफ x कितना आ गया? पहले आर की वैल्यू 1 tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1, नेक्स्ट माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस नेक्स्ट आर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x प्लस 2 x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स कितना आ गया? 2 रखूंगा 2 माइनस 1 तो प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1। इज दैट क्लियर? अरे इसको माइनस नहीं प्लस कर लेना, क्या कर रहा हूं मैं? प्लस प्लस, समझ में आएगा? तो सॉरी, हाँ माइनस, ये तो माइनस है। समझ में आया? tan इनवर्स x माइनस y का फंडा बन गया। इज दैट क्लियर? tan इनवर्स x माइनस y का फंडा बन गया, हटेगी नहीं तो और इसके माइनस आर, हाँ सही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट x प्लस 1, नेक्स्ट x प्लस 3 को tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन tan इनवर्स x की वैल्यू n रखो x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखा है मैंने? 1। इज दैट क्लियर? देखो 1 से 1 गया, ठीक है ना? 2 से 2 गया, घटेगा नहीं? ये भी आगे एक टर्म से घट जाएगा और ये टर्म इससे पहले यहां आ रही है नहीं, तो ये भी घट जाएगा। तो लास्ट में f ऑफ x कितना आ गया? tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? नाउ f डैश x 1 by 1 प्लस x प्लस n का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 माइनस 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। अब निकाल दो f डैश 0, f डैश 0 पूछा यहां पर f डैश 0, तो निकालो भाई। ये कितना आएगा? 1 by 1 प्लस n स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा? 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें? अब स्टडी करते हैं इसकी, इसको हटा दूं मैं,
अब ध्यान से देखो, सॉरी मॉडुलस लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एफ डैश 0, मॉडुलस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ भाई 1/1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, n टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस टेंस टू 0, तो वैल्यू कितनी -1, और -1 का मॉडुलस वैल्यू इज 1। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट है कि नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स x प्लस y के वनडे में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कर देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी cot इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x, cot इनवर्स x into tan इनवर्स x प्लस ऑफ 2 minus pi by 2 into cot इनवर्स x minus 3 tan इनवर्स x minus 3 into 2 minus pi by 2 is greater than 0, ठीक है ना? is a x belongs to tan 2 2 tan 3, b x belongs to cot 3 to cot 2, c x belongs to minus infinity to tan 2 union tan 3 to infinity, tan 3 to infinity। कट कर देना, वो मार्कर सर ले लेना है। आप कौन से पॉज रुको रुको करो। फाइनल ऑप्शन इज डी, x belongs to minus infinite to cot 3 union cot 2 to infinite। Is that clear? So tell me which option is correct. You can easily solve, but think about this. This is cot inverse and this is tan inverse x। दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, एक तो तुम्हारे पास फंडा है cot inverse x का भी साथ में, और एक तुम्हारा tan inverse x का। ये तुम्हारे पास दोनों फंक्शन की एक साथ स्टडी कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? तो तुम क्या करोगे, या तो कंप्लीटली cot इनवर्स या कंप्लीटली tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, पहले tan इनवर्स x से कोएफिशिएंट अलग कर लेता हूं। तो ध्यान से देखो, tan cot इनवर्स x का, सॉरी cot इनवर्स x इनटू यहां से कितना tan इनवर्स x, और ये कितना -π/2। सुन लेना मेरी बात। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा रुको। π/2 माइनस tan इनवर्स π/2 माइनस cot इनवर्स x नहीं पूछा पड़ेगा इसमें। 3 2 माइनस π/2 tan इनवर्स x। एक काम करो, इसको एक साथ लिख लो, tan इनवर्स x इनटू cot इनवर्स x माइनस ऑफ 3। समझ में आई बात? इसको फंडे के साथ लिखिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब बच क्या 2 माइनस π/2। ये 2 माइनस π/2 कोफिशिएंट है या सॉरी कोफिशिएंट है? ओहो, अब समझ में आई बात? तो एक काम करें, 2 माइनस π/2 कोफिशिएंट एक साथ लिखो, प्लस ऑफ 2 माइनस π/2
कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई? पूरा केस सिंपल समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये जो फैक्टर है कॉमन आ रहा है, तो तुमने लिखा कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 को बाद दिया, यहाँ क्या बच गया tan इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे पास एक आइडिया और आया, सर इसको है ना कंप्लीट को किस में कन्वर्ट कर दो, ये कॉट इनवर्स एक्स का फंडा है, इसको भी कन्वर्ट कर दो किस में, देखो आंसर भी cot 2 tan 2 cot 3 इसमें गिवन है, तो इसको है ना एक काम करो, इसको लिख दो π/2 माइनस cot इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? और जैसे तुमने ऐसा किया तो इससे ये भाई साहब गए, तो यहां पर फंडा बन गया तुम्हारे पास cot इनवर्स एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस cot इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक हल्का सा काम करो, इसको मल्टीप्लाई माइनस का कर दो, cot इनवर्स एक्स माइनस 2 और माइनस के साइन मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास आइडिया आया, इसको अगर मैं y मानूं तो y 2 और 3 से लेस आएगा, मतलब y ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इंटीग्रेट सॉल्व करना आता है, मतलब cot इनवर्स x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। मुझे क्या चाहिए x, दैट मींस x cot 3 और cot 2। अब क्या बोलोगे? अब इनइक्वालिटी का मैंने कहा ध्यान से देखो, cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से पाई के बीच में ऐसे आता है क्या, ये π/2 होता है, ऐसे आता है, तो डिक्रीजिंग है कि नहीं, और जब से डिक्रीज तो साइन का होगा चेंज, ठीक है ना। यानी कि x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी cot 2, मैक्सिमम कितनी मिनिमम कितनी cot 3, मैक्सिमम कितना cot 2, तो मैच करो cot 3 to cot 2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। समझ में आई बात? नेक्स्ट, हाँ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, घर के लिए, ठीक है ना। तुम्हें बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो भी आंसर है उसका आंसर बताओगे, राइट है कि नहीं समझ में आए मेरे से पूछोगे, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसको इसकी प्रॉपर्टीज पता है वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, राइट है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज बेस है, डिफरेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, उसका जो भी तुम्हारा आंसर, जो भी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होता है किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, ठीक है। तो लिखिएगा क्वेश्चन, लेट f of x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 of x, साइन इनवर्स 2x प्लस ऑफ कोसेक इनवर्स 2 of x प्लस ऑफ tan inverse 2x। is that clear? Then which of the following statement is देख लें ध्यान से, is incorrect। तुम्हें रॉन्ग ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना। समझ में आई ना, कौन सा करेक्ट नहीं रॉन्ग वाला। पहला लिखना है f(x) इज एन ऑड फंक्शन, सबको देखते ही लग गया, ऑड है कि इवन है, बोलो भाई। अरे सबको पता है ऑड है, ये ऑड देखो, सेकंड कोसाइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सिमिलर केस इसके सिमिलर केस, ऑड प्लस ऑड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो मुझे इनकरेक्ट चाहिए, ठीक है ना। सेकंड बी, f(x) इज इंजेक्टिव, इसमें तुम्हें स्टडी करने की जरूरत भी नहीं, इंजेक्टिव मतलब 1 क्या इसमें कुछ बताने वाली बात है, कुछ भी नहीं है, इंजेक्टिव भी है और ऑन्टो भी है, मतलब ऑल ओवर बाइजेक्टिव है, क्योंकि यहां से तुम डोमेन निकालोगे ना तो x कितना आएगा, -1/2 to 1/2,
हालांकि इसके लिए -1/2 1/2 नहीं आएगा, इसके लिए r आएगा, लेकिन ऐसा डोमेन लूंगा तीनों को कॉमन पार्ट, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 टू लेस देन और इक्वल टू -1/2, बट नॉट 0, क्योंकि नॉट 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा। राइट है कि नहीं? तो इस केस में देखो ध्यान से, ये क्या इनवर्स है, और -1/2 में -1/2 साइन x अगर कैसे आएगा सर, इस टाइप से आएगा नहीं, साइन इनवर्स x का। इज दैट क्लियर? तो यहां तो देखो x की हर एक वैल्यू के लिए साइन x की वैल्यू कैसे डिफरेंट आएगी, तो इंजेक्टिव है कि नहीं, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आएगा, तो कैसा हो गया इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी। तीसरा सी, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f ऑफ x contains only two integers, देखते लग गया रॉन्ग आंसर है, इनकरेक्ट, मतलब ये ऑप्शन मुझे आंसर मिलेगा। अरे रेंज से -2 इंटीजर कैसे आ सकता है, इसमें तो रेंज एक ग्राफ के अकॉर्डिंग आती है, रेंज आती है पूरी कंप्लीट, -x की fx की इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में रेंज आएगी, तो हाउ कैन यू से दैट 2 इंटीजर्स, और इंटीजर हो भी ना भी हो, राइट है कि नहीं, तो यू कांट से दैट इंटीजर होंगे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक फाइनल ऑप्शन हो, देख लो, द वैल्यू ऑफ f dash 1/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये तुम देख लेना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, एक बताऊंगा और एक तुम मुझे बताओगे, ठीक है ना। कहां गया, मिल गया, चलो ठीक है, करते हैं अपन। और वो क्वेश्चन 2 है, लेकिन मैं उसको कभी कभी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर सकता है वो, राइट है कि नहीं, अब वो तुम खुद ही कर लोगे, देखो ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ समेशन i फ्रॉम 1 to 2 है, सुन लेना मेरी बात, cos इनवर्स xi कितना है, xi इक्वल टू कितना 0, देन sin i फ्रॉम 1 to 2 and xi कितना आएगा, तुम बता सकते हो इजीली, ज्यादा टफ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, cos इनवर्स कहां से 1 से cos इनवर्स x 2n तक ऐड हो रहा है, सबका सम कितना, देखो क्या इसमें स्टडी हो, cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 अप टू डॉट 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 cos इनवर्स, बोलो भाई कितना, अरे बोलो x2n इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, बोलो, बात समझ में आएगी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये इनका सम कितना रखिए। और ध्यान से देखो ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, अरे हर एक cos इनवर्स x की रेंज कितना होता है 0 to पाई, तो मुझे एक बात बताओ, कुछ सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इनका सम 0 आ रहा है, सर पॉसिबल तो नहीं हो सकता, बट कभी कभी हो जाता है। और वो कभी कभी का मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या हो इक्वल, अगर कोई भी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगी तब पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। 10 मिनट में नहीं सर, अभी तो 12 बजे तक, 12 बजे चाहिए। टाइम कितना हो गया, चल रही है 10 मिनट तो नहीं होगा, 20-22 मिनट दे दो, अभी स्टार्ट किया एक्चुअली बताएगा, ठीक है ना। तो समझ में आई बात, तो सारे के सारे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कैसी है, अगर इनमें से कोई एक भी 0 से ग्रेटर हो गया तो क्या इनका सम 0 आएगा, नॉट पॉसिबल ना, दैट मींस यू कैन से दैट ऑल द cos इनवर्स x आर 0, और एक भी cos इनवर्स x अगर 0 होता है, 0 होता है, ये 0 हुआ, 0 कहां होता है, cos इनवर्स x का ग्राफ देखो, ये 0 कहां होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना, ये cos इनवर्स x आ गया 0, इसका मतलब x1 इक्वल टू कितना 1, x2 भी कितना 2, x3 x4 डॉट 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 x2n, सारे के सारे फंडे कितने आ गए 1, आना बोला
अब मुझे बताओ, तुम मेरे को ये बता सकते हो x i फ्रॉम 1 to 2n x i, बोलो भाई। मैंने कहा सारे को सबको ऐड कर दो 1 से 2n तक, तो सम कितना आएगा 2n, हाँ ना बोलना, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? एक क्वेश्चन मेरे लिए तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, समेशन i from 1 to 2n, i from 1 to 2n, sin inverse xi equals to n pi, then find summation i from 1 to 2n xi कितना आएगा? अरे ये क्वेश्चन भी सेम ही है। ये क्वेश्चन कैसे देखो, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 डॉट 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 साइन इनवर्स xn कितना है n पाई, और n पाई को थोड़ा स्ट्रेंथ के लिखता हूं मैं 2n पाई बाई 2, ऐसा भी लिख दिया। अब मुझे एक बात है, इसकी वैल्यू कितनी, पाई बाई 2 से लेस होती है क्या? पाई बाई 2 से लेस, पाई बाई 2 से लेस, पाई बाई 2 से, सारे के सारे पाई बाई 2 से लेस होते हैं, और ये सारे पाई बाई 2 में तुम ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 2n प्लस 1/2। लेकिन ये वैल्यू क्या है, या तो लेस या इक्वल। तो इक्वल कब आएगा, जब सारी वैल्यू क्या है इक्वल टू पाई बाई 2। सारी वैल्यू कैसे इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स x1 पाई बाई 2 आएगा तो x कितना होगा, x1 1, x2 1, x3 1। मैंने कहा ये और ये क्वेश्चन नहीं किया। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है, cos इनवर्स xi इज 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स xi, sin इनवर्स xi, ये भी पूछ सकते, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये तुम कर लोगे। इसका आंसर जो भी आए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2, वो का वो क्वेश्चन है, देन समेशन x raised to power 101 y raised to power 101 into x raised to power 202 plus y raised to power 202 divided by summation complete पे लग रहा है, not only in numerator, x raised to power 303 plus y raised to power 303 into x raised to power 404 प्लस y रेज़ टू पावर 404 कितना आएगा? अब क्वेश्चन को देखते डर गए तुम लोग, मुझे पता है ऐसा होने वाला है। ये क्या चीज है, इसका मतलब समेशन मतलब क्या है, एक्स वाई नेक्स्ट प्लस वाई जेड नेक्स्ट प्लस जेड एक्स, ये वाला फंडा चल रहा है। लेकिन पावर देख के तुम डर गए तो मेरे को मेरे लाल एक बात बताओ, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है क्या? ये भी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है क्या? और ये भी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है क्या? अब ध्यान से देखो, तीनों का सम कितना 3 पाई बाई 2 इक्वल टू कितना 3 पाई बाई 2। अगर एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग चलूं तो लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, बट इन दिस केस दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, इट मींस दिस ऑल आर इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ ना बोलना, तुम्हारे पास आइडिया आ गया, सारे इक्वल टू कितने पाई बाई 2। साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। दैट मींस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। आइडिया हमारे पास आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ओह, अब तो बहुत इजी हो गया सर, अब तो बच्चों का खेल हो गया। तो सर अब तो इससे डरने वाली बात ही नहीं। तो पहले इसको करो, 1 रेज़ टू पावर 1000 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, ये एक्स वाई वाला फंडा हो गया, प्लस वाई जेड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। नेक्स्ट जेड एंड एक्स वाला किस, ये एच, तो फिर भी क्या
फंडा तो वही रहेगा, 1 1 1 1 1 and 1 और 1 and 1। आंसर कितना 1 1 1, आंसर इज 3। समझ में आई बात? कौन सा ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ध्यान देना, थोड़ा मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप, हाँ भाई 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप अगर जैसे टेस्ट होगा तो मैं उसके लिए तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा इवनिंग को कि कल का जो 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चन उसमें पार्शियल मार्किंग समझ रहे हो। जैसे तुम्हारे 2 ऑप्शन करेक्ट है और तुमने ओनली एक ही लिखा है ए सी, तो कितना मिल जाएगा +2। लेकिन तुमने ए तो लिखा, साथ में बी भी लिख दिया तो -1। समझ में आएगा बात? रॉन्ग ऑप्शन नहीं लिखना इनके साथ। अगर पार्शियल मार्क्स चाहिए तो दोनों में एक लिखो तो भी करेक्ट होना चाहिए, फिर उसके साथ कोई रॉन्ग मत ऐड कर दो, अदरवाइज यू विल गेट -1, ठीक है ना। और नहीं होगा तो भी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल में, ठीक है ना। बस तुम्हें रेडी रहना है, क्योंकि आईआईटी एडवांस का कोई भरोसा नहीं किस टाइप क्वेश्चन पूछते। लिखो इफ, वो क्या एक सरप्राइज पैकेट है तुम्हारे लिए। इफ f of x इक्वल टू cos इनवर्स cos of x plus 1 and gx equal to sin inverse sin of x plus 2 x plus 2, is that clear? Then A option f of 1 plus g of 1 is equal to pi minus 1. B f of 1 is greater than g of 1. C f of 2 is greater than g of 2. D f of 2 is less than g of 2. ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्रॉपर्टी चलेगा, सब कुछ नहीं है। पहला आ जाओ ए पर, f of 1 निकालते पहले, f of 1 निकालो, cos इनवर्स cos of 1 1 plus 1 कितना 2 एंड gx देखना, ओह सर sin इनवर्स sin 2। सर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां देखो cos इनवर्स cos of x के लिए मैंने x के बारे में लिखाया था, x belongs to 0 to pi, सेटिस्फाइड है, पाई 2 0 to pi में आ रहा है कि 2 और पाई कितना 3.14, तो ये तो आ जाएगा f1 कितना आ जाएगा एज इट इज 2। लेकिन यहां चेंज होगा, यहां पर जो sin इनवर्स sin x केस में लिखता हूं ना, बस इसको याद रखो, बस इस प्रॉपर्टी को। x क्या होना चाहिए -π/2 to π/2। भैया ये π/2 के बीच में आना चाहिए, π/2 से लेस। π/2 मतलब 1.57, बट ये कितना 2 ग्रेटर देन आ गया कि ग्रेटर देन आ गया, तो क्या करूं मैंने कहा इसको लिखो gx इक्वल टू sin इनवर्स sin π-2, आना बोलना π-2, पाई कितना 3.14 -2 आ गया ना 1.14, और ये कितना 1.57, क्लियरली सेटिस्फाइड, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो gx कितना आ गया π-2 g of 1, तो f of 1 प्लस g of 1 कितना बोलो भाई 2 प्लस π-2, आंसर इज पाई, ठीक है ना। कितना आ गया आंसर इज पाई, पाई है π-1, ओके आंसर कितना आएगा पाई, लेकिन यहाँ कितना है π-1, तो ये तो ग्रेटर रॉन्ग हो गया। देखो f of 1 और g of 1 विच इज ग्रेटर, दिख रहा है तुम्हें, f of 1 इज ग्रेटर, f of 1 इज ग्रेटर देन g of 1, f of 1 कितना है 2 और ये कितना है π-2, तो ये ऑप्शन करेक्ट। f of 2 और g2 और देखो f of 2 बोलो भाई cos इनवर्स cos कितना आएगा 3, सेटिस्फाइड है 0 to pi में आ रहा है, तो एग्जैक्टली कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट आ जाओ g of 2 sin इनवर्स sin of 4, हाँ भाई पाई से भी ग्रेटर है तो इसको लिख दो sin इनवर्स sin π-4
नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा तो क्या, नेगेटिव आ गया जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये आएगा माइनस ऑफ पाई माइनस 4 माइनस पाई, नेगेटिव में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए नहीं मुझे, तो मैं अगर इसको यहां पर जब ऐसे लिखोगे माइनस लगा के तो हमें पता ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हम इन्वर्स को पढ़ते नहीं है, इसलिए मैं ओनली इसको पाई माइनस 4 लगूंगा, लास्ट में आंसर भी मेरा कितना आएगा, पाई माइनस 4 ही आएगा अगर हम माइनस लगाऊं तो आंसर कितना, पाई माइनस 4। अब ध्यान से देखो विच इज ग्रेटर, ये 3 ये पाई माइनस 4, पाई माइनस 4 कितना हो गया 3.14 माइनस 4, तो कौन सा ग्रेटर, एफ ऑफ 2 ग्रेटर, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन जी ऑफ 2, तो बताओ भैया कौन सा, बी एंड सी आर ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आई बात, सिंपल क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड, है कि नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा जी अगला लिखो, लेट x1 एंड x2 ब्रैकेट में x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है ना, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स cos tan इनवर्स cosec cot इनवर्स x ये इक्वल टू पाई बाई 6, देन तो तुम्हें यहां से करना क्या, x1 x2 निकालना है, रूट निकालना है, और इसकी प्रॉपर्टी यूज करें, इसको पहले किस में कन्वर्ट करूं, cosec इनवर्स में, आफ्टर दैट जो आंसर है उसको tan चलता रहेगा, राइट है नहीं, तो आ जाओ पहले, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबर 1 साइन इनवर्स x1 1 by x1 प्लस cos इनवर्स 1 by x2 इज इक्वल टू पाई, सेकंड बी साइन इनवर्स x1 1 by x1 प्लस cos इनवर्स 1 by x2 0, सी साइन इनवर्स 1 by x1 प्लस cos इनवर्स साइन इनवर्स 1 by x2 कितना 0, डी cos इनवर्स 1 by x1 प्लस cos इनवर्स 1 by x2 कितना पाई, इज दैट क्लियर, आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो सिंपल क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, सॉल्व करो इसको, साइन इनवर्स cos tan इनवर्स cosec, हाँ भाई cosec इनवर्स लगा वैसे फंडा, क्या ये बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 1, और cosec क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, इज दैट क्लियर, कितना पाई बाई 6, समझ में आई बात, नेक्स्ट कितना आ गया साइन इनवर्स cos, ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1 by रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6, हाँ जी कन्वर्ट करो इसको cos इनवर्स x में, साइन इनवर्स cos इनवर्स ये क्या होता है, हाँ भाई ये कितना हो गया, बेस बाई सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, अभी अलग केस के लिए, अगर आप केस tan इनवर्स के फंडे में आ गए तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो बेस कितना है, cos इनवर्स की कैसे लिखा, तो क्या वो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 2 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6, नेक्स्ट अगेन साइन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो कितना आ गया ये पाई बाई 1 बाई 2, इसका मतलब 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर कितना आ गया 1 बाई 2, ठीक है ना, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 प्लस 2x स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर, इज दैट क्लियर,
ठीक है ना? हो 2 + 2x², कहाँ गलती कर दी यार, सी वैल्यू 1 और -1 आना चाहिए। नॉन इट्स नॉट डिफाइन, ये भी नॉट डिफाइन, 0 आ गई इधर से, ये 0, x², 0 यार, हाँ गलती कर दी। बेस बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर प्लस ऑफ स्क्वायर, cos इक्वल टू 5/6, cos इनवर्स sin इनवर्स 5/6 1/2, अरे 4 होगा ना यार, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 + x², इसका करके मतलब 4 + 4x², क्या गलती का हो गई। तो यहाँ ये कितना हो गया 3x², इसको डाला है, और ये कितना 4 - 2 यार, कितनी गलती करेंगे, 4 + 4x² = 2x², 3x², 4, कहाँ मिस्टेक की है, 2 रूट्स, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 3x² = -2, 4 + 4x², इसका स्क्वायर रूट 4x², अरे यार टाइम कम है वैसे भी, 3x² -4 sin 5/6 1/2 होता है, देखो ये कितना लिखा है 5/6, cot इनवर्स x1 > x2, और sin इनवर्स cos, tan इनवर्स cosec, cot इनवर्स x = 5/6। एक काम करना, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, tan इनवर्स का मतलब नहीं 1/x, cosec इनवर्स cosec इनवर्स x 1/x, tan इनवर्स, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 5/6 1/2। ये कोई मिस्टेक किया मैंने, उससे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा स्पेस करना भी दिखा मैंने, 1 + x² डिवाइड बाई 2 + x², 2 + x² = 1/4, sin 5/6 1/4, 1/2, तो 4 + 4x² = 2 + x², तो यहाँ पे कितना आ गया 2 + 3x², 0 आएगा ही नहीं, 0 कोई पॉसिबिलिटी नहीं यार, कहीं 5/6 है या 5/3 है, √3/2, इसको 5/3 करना एक बार, शायद कहाँ मिस्टेक है यार, कुछ मिस्टेक है, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज कंप्लीट प्रोसेस राइट तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, तो वो मैं देख के बताऊंगा, बाकी तो आइडिया तो हो गया, जो भी मिस्टेक होगी वो तुम्हें व्हाट्सएप पर बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक, या फिर मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल करेक्ट है। कॉट इनवर्स को cosec इनवर्स में कन्वर्ट किया, क्या होता है कॉट इनवर्स बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो साइन इनवर्स क्या होता है, अरे यहाँ मिस्टेक की है, सॉरी, आइडिया आ गया, सॉरी, देखो क्या मिस्टेक की है, 5/6 ही है, रहने दो इसको, 5/6, ये कितना 5/6, देखो क्या मिस्टेक की, ये क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, cosec इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये डिवाइड बाई 1, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ 1 है ना। अब तो साइन इनवर्स cos tan इनवर्स √1 + x², अब ये कितना आ गया
अब इस केस में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अब करना इसको बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना होगा इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो अब उल्टा कर दो। हाँ जी, ये कितना आ गया साइन इनवर्स √2 प्लस एक्स स्क्वायर पाई बाई 6, तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1/2, दोनों साइड स्क्वायर करो, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर 1/4, तो कितना आ गया 4 = 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2, तो एक्स = √2 और -√2, और ये कितना आ गया x1 और ये कितना आ गया x2, साइन इनवर्स 1/x1 लिखो इसमें, साइन इनवर्स 1/x1 कितना है साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2, ये कितना π/4, ये कितना 3π/4 नॉट माइनस, अरे देखो इसका डोमेन 0 से पाई में देखो, ठीक है ना, 0 से पाई में तो कितना आएगा 3π/4, सम दोनों कितना आ रहा है पाई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकंड रॉन्ग, राइट है नहीं। दूसरा देखो साइन इनवर्स x1 मतलब 1/√2, तो π/4, नेक्स्ट साइन इनवर्स -1/√2 -π/4 कितना आएगा 0, ये भी करेक्ट। नेक्स्ट इसको देखो साइन इनवर्स 1/x1, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2, ये कितना π/4 प्लस ये कितना 3π/4, तो कितना आ गया पाई आ गया ना, तो ए सी डी करेक्ट है, ठीक है ना। यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी, ध्यान रखना, इसको मैं रखता हूं, समझ में आ गया होगा मैं। अगला क्वेश्चन, समेशन ये तुम करोगे r from 1 to infinity tan inverse 2y x r plus 2 का होल स्क्वायर इज a पाई माइनस tan inverse 2 plus tan inverse 3, b π/4, c 7 π/4, d पाई प्लस tan inverse 2 tan inverse 3, विच इज करेक्ट, रेडी कि नहीं। तो देख लेते हैं अपन, इसको लिखता हूं मैं समेशन r from 1 to infinity tan inverse 2 divided by r² plus 4r plus 2, इज दैट क्लियर। तो इसको लिखता हूं समेशन r from 1 to infinity tan inverse 2 divided by r² plus 4r plus 3 और प्लस ऑफ 1, इज दैट क्लियर। अब थोड़ा सा देखो इसको करेक्शन एक और करता हूं चीज, r² plus 3r r plus 3 इंटू r plus 1, सही लिखा है क्या। और थोड़ा सा एक करेक्शन और करता हूं, इसको करता हूं r plus 3 माइनस r plus 1, इज दैट क्लियर है, समझ में आएगा। तो लगा दो फंडा, tan इनवर्स r from 1 to infinity tan इनवर्स r plus 3 माइनस tan इनवर्स r plus 1, तो आइडिया तुम्हारे पास आ चुका है, r की वैल्यू रखते जाओ 1 से इंफिनिटी तक, r की वैल्यू 1 तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है ना, r की वैल्यू 1। नेक्स्ट अब लिखो 2, तो प्लस ऑफ tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस r की वैल्यू 4, ये 2 रखा
कहां से 1 से 1 2, अब 3 tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस 4 रखूंगा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5 एंड डॉट 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 लास्ट तक जाता जाऊंगा। रेडी नहीं? आप ध्यान से देखो 4 तो ये गया, रेडी नहीं? नेक्स्ट 5 ये गया, नेक्स्ट 7 आगे वाले टर्म में कट जाएगा, ऐसे ये कट जाएगा, आगे सारे टर्म कटते जाएंगे, बचेगा कितना ये, तो माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अब देख लेते इसका आंसर कौन सा करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। स्टार्ट tan इनवर्स 2 माइनस आर्क्यूल 1 से 4, नेक्स्ट माइनस 2 3, 2 की वैल्यू 3, नेक्स्ट ओके। अच्छा लास्ट में टर्म आएगी π/2 भी तो आएगा लास्ट में, ठीक है, वो तो कट जाएगा क्योंकि r टेंड्स टू इंफिनिटी आ रहा है, तो ये भी π/2 है, ये भी π/2, वो तो कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में बचेगा ये। अब तुम लगा सकते हो इसका फॉर्मूला, इसको क्या लिखूं मैं, tan इनवर्स, देखो यहाँ देखो इसका tan इनवर्स x प्लस y का फंडा लगा दो, tan इनवर्स y। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तुम क्या लगाओगे, 3 फंडे थे, एक फंडा क्या था कि अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों ही केस में, लेकिन एक्स वाई का कोएफिशिएंट प्रोडक्ट क्या हो, कोई ग्रेटर देन 1 हो, तो उसके साथ 2 फंडे थे। अगर लेस देन 1 तो सीधा नॉर्मल फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इनटू 1 माइनस x इनटू y। लेकिन अगर दोनों ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट 2 फंडे, एक तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x, दूसरा पाई प्लस, तो यहां देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव। अगर माइनस पाई प्लस अगर दोनों नेगेटिव हो तो यहां पर आ गया माइनस ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, माइनस 1 आ गया, tan इनवर्स -1 कितना, -π/4, घटे कि नहीं जा रही, प्लस आना चाहिए, r प्लस 3 माइनस r प्लस 1 4, ये प्लस r प्लस 2। ए यार ये लाइट भी इस समय आ रही होती है, दिख रहा है, ये आ गया tan इनवर्स r प्लस 2, ये प्लस 2 आना चाहिए। देखना कहाँ मिस्टेक, कुछ मिस्टेक इसमें ठीक ना, देख लेना तुम, राइट है नहीं। तो एक तो ये फंडा ये प्लस 2 आएगा, जब तो इसके इसमें क्या आएगा, पाई प्लस वाला फंडा क्या है, ये पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, राइट है नहीं। दूसरा फंडा यहां देखो, यहाँ कितना आएगा, ये आ गया माइनस, ध्यान से देखो ये कितना आ गया -1, तो कितना tan इनवर्स -1 कहाँ आता है, एक तो आता है -π/4 पर, एक आता है +π/4 पर, लेकिन यहां पर मैं क्या एज्यूम करूंगा, तो π/4 नहीं 7π/4 आ जाएगा, पाई प्लस π/4, ठीक है। तो बाकी तुम देख लेना, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारे थोड़ा मिस्टेक हुआ इसमें, राइट है कि नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन और था तो वो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। बाकी तो समझ में आ गया हो क्या प्रॉपर्टीज कैसे क्या फॉलो हो रही है, यूनिवर्सिटी को मैंने फिनिश कर दिया। ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन हो गए, एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन और था, वो मुझे अगला जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, उससे पहले मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो क्वेश्चन करा दूंगा पैराग्राफ, उसको और तो वापस करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल लाइट जा चुका है तो तुम्हें भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक। और अब यूनिवर्सिटी को मैं पूरा फिनिश करा चुका हूँ। अब जैसे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन दोबारा से ले लूंगा अगेन, और एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन और उसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, लाइट आ चुका है लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।